हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरपूर, पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की एक जीवंत दुनिया, जो अरबों साल पहले एक ही पूर्वज को साझा करते थे। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? प्रारंभिक पृथ्वी के निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे पैदा हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित किया है। और जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं, हमने अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति को समझने में अविश्वसनीय प्रगति की है। प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और कठोर जगह थी, जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी। क्षुद्र ग्रहों द्वारा बमबारी, जहरीले वातावरण और ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ यह कल्पना करना लगभग असंभव लगता है कि ऐसी कठोर परिस्थितियों से जीवन का उदय हुआ होगा। फिर भी इस प्रारंभिक अराजकता से जीवन का उदय हुआ, जिसने हमारे ग्रह के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। निर्जीव पदार्थ से लेकर सरलतम जीवन रूपों तक की यात्रा अपनी जटिलता में चौंका देने वाली है। इसमें भूवैज्ञानिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल थी, जो लाखों वर्षों में सामने आई। जबकि कई सिद्धांत इस अविश्वसनीय यात्रा को समझाने का प्रयास करते हैं, दो प्रमुख दावेदारों ने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है: आदिम सूप सिद्धांत और हाइड्रोथर्मल वेंट का सिद्धांत। आइए इन आकर्षक सिद्धांतों में उतरें, उन पेचीदा संभावनाओं की खोज करें कि कैसे हमारे युवा ग्रह की गहराई में जीवन का उदय हुआ होगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉन स्कॉट हाल्डेन और अलेक्जेंडर ऑपरिन ने आदिम सूप का विचार प्रस्तावित किया। प्रारंभिक पृथ्वी उथले महासागरों से ढकी युवा सूरज के तीव्र पराबैंगनी विकिरण में नहाई। वातावरण ऑक्सीजन रहित मीथेन और अमोनिया का मिश्रण था। रसायनों का यह मिश्रण सूर्य के प्रकाश, बिजली और ज्वालामुखीय गर्मी से सक्रिय होकर जीवन के निर्माण खंड बना सकता था। सरल कार्बनिक अणु अराजक वातावरण में बन सकते थे, उथले महासागरों में जमा होकर आदिम सूप बना सकते थे। 1953 में मिलर उरे प्रयोग ने आदिम सूप परिकल्पना का समर्थन किया। वे अमीनो एसिड का उत्पादन करने में सक्षम थे, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक। जबकि आदिम सूप सिद्धांत ने जीवन के निर्माण खंडों की उत्पत्ति के लिए एक सम्मोहक व्याख्या की पेशकश की। 20वीं शताब्दी के अंत में एक नया दावेदार उभरा, जिसने जीवन की शुरुआत की हमारी समझ को चुनौती दी: हाइड्रोथर्मल वेंट। समुद्र की सतह के नीचे गहरे, सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर, वैज्ञानिकों ने एक लुभावनी और अप्रत्याशित घटना की खोज की: हाइड्रोथर्मल वेंट। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो समुद्र तल से गर्म, खनिज युक्त पानी निकलता हुआ है, जो जीवन से भरपूर एक अलौकिक परिदृश्य का निर्माण करता है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट सूर्य के प्रकाश के बजाय पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से संचालित होते हैं। जीवों के संपन्न पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और पाए जाने वाले किसी भी चीज से भिन्न हैं। सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से स्वतंत्र इन चरम वातावरणों में जीवन की खोज ने हमारी समझ में क्रांति ला दी कि जीवन संभावित रूप से कहां पैदा हो सकता है। क्या हाइड्रोथर्मल वेंट ऊर्जा और रसायनों की अपनी निरंतर आपूर्ति के साथ सूर्य के प्रकाश की सतह के बजाय जीवन का उद्गम स्थल हो सकते थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झरोखों के आसपास की स्थिति उनके तापमान प्रवणता और रसायनों के समृद्ध मिश्रण के साथ पहली कोशिकाओं के निर्माण के लिए आदर्श वातावरण प्रदान कर सकती थी। झरोखों के आसपास की झरझरा चट्टान संरचनाएं प्राकृतिक कोशिका जैसे डिब्बों के रूप में कार्य कर सकती हैं, अणुओं को केंद्रित कर सकती हैं और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाती हैं। चाहे जीवन आदिम सूप में पैदा हुआ हो या हाइड्रोथर्मल वेंट की गहराई में, सरल अणुओं ने खुद को जटिल स्वयं प्रतिकृति संरचनाओं में कैसे व्यवस्थित किया।
निर्जीव पदार्थ से पहली जीवित कोशिका में यह परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण छलांग है। एक प्रमुख परिकल्पना बताती है कि आरएनए ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। आरएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बना सकता है। एक भूमिका जो आमतौर पर प्रोटीन द्वारा निभाई जाती है। इस दोहरी कार्यक्षमता ने वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि आरएनए जीवन के प्रारंभिक चरणों में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।